हमारी आज की स्टोरी का नाम है प्यार में विश्वासघात। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मेरे पास नहीं थी, इसलिए उसने मेरे सच्चे प्यार को नहीं समझा, लेकिन मैंने भी फिर उसे परफेक्ट जवाब दिया। मैं गाज़ीपुर से हूँ और मेरी कहानी 2016 में शुरू हुई थी। मेरा बीटीसी, सीटीईटी और टीईटी कंप्लीट हो चुका था। उस समय यूपी के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती निकली थी। फेसबुक पर बीटीसी प्रशिक्षकों का एक ग्रुप था, जिसमें मैं और वो लड़की भी जुड़ी थी। एक पोस्ट के माध्यम से हम दोनों की बात शुरू हुई। दोनों ही सेम कास्ट थे। कुछ दिनों तक फेसबुक पर बात होने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर चैट करने लगे। बातों बातों में मैं उससे अटैच हो गया और पहली बार था जब मुझे किसी लड़की से इतना लगाव हुआ था। रिज़ल्ट आया तो वो सरकारी टीचर बन चुकी थी, लेकिन मेरिट बेस पर हुए सिलेक्शन में मैं कुछ पॉइंट से पीछे रह गया था। उस लड़की को मैंने यह बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उसको बता दूंगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद वो मुझसे बात नहीं करेंगी। मैं उसको खोना नहीं चाहता था। किसी तरह मेरी बात उससे करीब 6 महीने तक चलती रही, लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह बात चुभती थी कि मेरे रिश्ते में झूठ है, इसलिए मैं उसको सच बता दूं। आगे जो हो, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उससे सारी बातें बता दी। मैंने कहा कि देखो, मैं अध्यापक नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुमसे झूठ बोला। मेरी बात सुनकर वो बस ये बोली कि तुमने झूठ बोलकर रिश्ता रखा तो इसको तो ख़त्म होना ही है। उसने यह नहीं सोचा कि मेरा प्यार सच्चा था और मैं उससे शादी करना चाहता था। मुझे लगा कि शायद उसे एहसास हो और झूठ के लिए मुझे माफ़ कर मेरे प्यार को समझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे सरकारी नौकरी का घमंड हो गया था। उसने फिर मुझे ना कभी मैसेज किया और ना ही कॉल किया। उस समय यह बात मेरे दिल को बहुत ज़ोर से लगी थी। मैंने भी उसको मैसेज किया कि तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो झूठ मैंने बोला था उसको जब तक मैं सच ना कर लूँ तब तक मैं तुमको कोई कॉल या मैसेज नहीं करूँगा। इस घटना के 2 साल बाद 2018 में यूपी में फिर सरकारी टीचर की भर्ती आई और इस बार मेरिट बेस पर नहीं, कंपटीशन बेस पर था। मैंने दिन रात पढ़ाई की और रिज़ल्ट निकाल लिया। मेरी पोस्टिंग गाज़ीपुर ज़िले में ही हो गई। जब मुझे विद्यालय अलॉट हुआ तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने उसको फ़ोन पर कहा कि अब मैं भी तुम्हारे बराबर हो गया हूँ और अब मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। बस यही कहने के लिए तुमको फ़ोन किया था। उसके बाद मैंने जिस नंबर से उसको फ़ोन किया था उसका सिम तोड़कर फेंक दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना ही उसके बारे में जानना चाहा कि वो कहाँ है, कैसी है। मेरी शादी साल 2019 में हो गई और आज मैं 30 साल की उम्र में 2 बच्चों का पिता हूँ। उससे लाख अच्छी मेरी पत्नी है। कहते हैं ना, जो देर से मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। शायद भगवान ने मेरे लिए उस लड़की से अच्छा ही सोचा था।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करती रहूं।